नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपॉर्टेंट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन पोर्चुगल। अगर पोर्चुगल में आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पोर्चुगल में एज ए इंडियन। टाइप ऑफ लीगल फर्म्स क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस वहाँ पे क्या 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 रजिस्ट्रेशन होती है। नॉर्मली 4 टाइप के रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होते हैं। टेक्निकल रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है, बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है, और गोल्डन बिजनेस वीजा क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेकर छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपको पोर्चुगल में एक्सप्लोर करना है, तो पोर्चुगल में आप कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है लीड जनरेशन सर्विसेज, यानी आपको लीड जनरेट करके देना है। जैसे आप एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह आप काम करते हैं, जैसे हम भी बिजनेस कंसल्टेंट हैं, बिजनेस कंसल्टेंट की तरह आप काम करते हैं, एक इंटरनेशनल एजेंट की तरह काम करते हैं। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको आप लीड जनरेट करके देंगे, उनको आप कस्टमर ला के देंगे और आप अपना कमीशन लेंगे। तो वो लीड जनरेशन वाला बिजनेस भी बहुत अच्छा पोर्चुगल में चल रहा है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक बताऊं मैं आपको कि वहां पे इमिग्रेशन लेना बहुत आसान है। अगर आप अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके पास में है तो इमिग्रेशन लेना बहुत आसान है। हम वो बात करेंगे आगे। जो गोल्डन वीजा की बात करेंगे तब हम उसको बताएंगे आपको। क्लीनिंग सर्विसेज आप वहां पे चालू कर सकते हैं, यानी जैसे होम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, बस क्लीनिंग, इक्विपमेंट्स क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग, हॉस्पिटल क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग, किसी तरह की भी कोई भी क्लीनिंग सर्विसेज अगर आप मैन पावर हैंडल कर सकते हैं, आपको मैन पावर का करना आता है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप क्लीनिंग सर्विसेज से भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं पोर्चुगल में। एग्रीकल्चर फार्मिंग बिजनेस, एग्रीकल्चर फार्मिंग बिजनेस आप करना चाहते हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप वहां जमीन तो नहीं खरीद सकते, लेकिन वहां पे लीज पे ले सकते हैं। पोर्चुगल से आप 99 ईयर्स तक के भी लीज पे ले सकते हैं, 50 ईयर्स, 49 ईयर्स या 99 ईयर्स के लिए भी आप लीज पे लेके आप एग्रीकल्चर फार्मिंग करें। वहां पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बहुत ज्यादा फार्मिंग होता है और बहुत ज्यादा वहां पे अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। एक्सट्रैक्शन, इसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन बिजनेस, यानी वहां मशीन आप बैठा सकते हैं अपनी ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन्स वहां पे लेके आप वहां पे, क्योंकि वहां पे लोकल मार्केट में, आसपास की यूरोपियन मार्केट में भी बहुत ज्यादा डिमांड है ऑयल की। तो ऑयल आप वहां डिफरेंट जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या फिर जो भी इसेंशियल ऑयल्स हैं, उससे आप एक्सट्रैक्ट करके वहां पे लोकल में आप जरूर सेल कर सकते हैं। फिश प्रोसेसिंग सर्विसेज भी बहुत ज्यादा वहां पे चलती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी आप वहां कर सकते हैं, वो यूनिट भी वहां लगा सकते हैं। डेयरी फार्मिंग आप कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस या इंटरेस्ट है, आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है वहाँ पे, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। सेल्स कंसल्टेंट, जैसे मैंने पहले ही बताया था, लीड जनरेशन वाली सर्विसेज आप कर सकते हैं। ऐसे सेल्स कंसल्टेंट यानी बिजनेस कंसल्टेंट, सेल्स कंसल्टेंट दोनों आसपास के दिखते हैं लेकिन अलग अलग चीज़ है। सेल्स कंसल्टेंट भी आप वहाँ बन सकते हैं। फूड डिलीवरी सर्विसेज, यानी जैसे जोमेटो वगैरह आपने हिंदुस्तान में सुना होगा, ऐसी टाइप की आप कंपनी वहाँ पे चालू कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करेगा और आपके घर पे आ जाएगा आपका खाना। तो फूड डिलीवरी सर्विसेज आप वहाँ पे चालू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल वाली बिजनेस आप चालू कर सकते हैं, यानी आपका एक्सपीरियंस है, घूमने का शौक है, आप गाइड बन सकते हैं या फिर अपने अंडर में गाइड्स रख सकते हैं, तो आप टूर एंड ट्रैवल का भी बहुत अच्छा बिजनेस वहां पे चालू कर सकते हैं। आईटी कंसल्टेंट आप वहां पे बन सकते हैं। वेब डिजाइनिंग सर्विसेज आप वहां पे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस आप चालू कर सकते हैं, यानी जैसे घर बनाना, किसी को ऑफिस बनाना, हॉस्पिटल बनाना, दुकान बनाना, मकान बनाना, कोई ऑफिस बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई फ्लैट बनाना है, तो इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स, हैवी इक्विपमेंट जैसे हाइड्रा, क्रेन और जो सेटरिंग का सामान रहता है, या जो भी किस टाइप की जो भी इक्विपमेंट्स, क्योंकि एक मकान बनाने के लिए कोई खरीदता नहीं, नॉर्मली रेंट पे लेता है। ये हिंदुस्तान में भी बिजनेस अच्छा चलता है, आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं पोर्चुगल में, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में आजकल चल रहा है। आप कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी आप चालू कर सकते हैं, वहां पे कॉपर वायर की बहुत ज्यादा डिमांड है। हिंदुस्तान से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वो इंपोर्ट भी करता है हिंदुस्तान से। तो कॉपर वायर का वहां पे रह के, वहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के आप कॉपर वायर का वहां बिजनेस चालू कर सकते हैं। आप फर्नीचर मेकिंग बिजनेस भी आप चालू कर सकते हैं। वैसे फर्नीचर हिंदुस्तान से भी बहुत ज्यादा जाता है और फर्नीचर वहां पे आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके वहां लोकल मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। आपको बाइंग पोटेंशियल भी बहुत अच्छा वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। लॉजिंग सर्विसेज आप वहां पे चालू कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स, अगर
यहाँ से आप एज ए इंडियन आप वहाँ पे अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आपको क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो बिजनेसमैन के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो है टैक्स इंसेंटिव। तो टैक्स इंसेंटिव यहाँ पे जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है, अप टू 5% तक का टैक्स इंसेंटिव आपको मिल रहा है, यानी आपका जो टोटल टैक्स है वो 20% तक का आपका डिडक्शन हो गया। टोटल टैक्स डिडक्शन अप टू 20% इन प्लेस ऑफ 25%, यानी 25% से आपको 20% तक का टैक्स डिडक्शन हो रहा है, यानी 5% का डायरेक्ट नेट सेविंग है अप टू 5 मिलियन यूरोज। 5 मिलियन यूरोज यानी 1 यूरो की मैं बात करूं तो आजकल 1 यूरो जो यस्टरडे हमने प्राइस देखा, हमारी टेक्निकल टीम ने जो प्राइस देखा है दैट इज 1 यूरो इज इक्वल्स टू 80.68 इंडियन रुपीज, यानी 1 यूरो अगर आपको खरीदना है तो 80.68 रुपीज आपको देना होगा। अगर 5 मिलियन यूरोज की बात करें तो लगभग 40.3 करोड़ तक का आपको वहां पे बेनिफिट मिल जाता है। उसके ऊपर फिर आपका अगर टर्नओवर जाता है तो फिर आप अमीर कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको 24-25% तक का ही टैक्स देना रहेगा। आपको नॉलेजेबल वर्कफोर्स मिल जाती है, यानी ट्रेंड वर्कफोर्स मिल जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको ट्रेनिंग में खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका पैसा बच जाता है वहां पर। अगर मैं बात करूं आपको जो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहां पर रेल, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता मिलता है, जिससे सप्लाई चेन सस्ती हो जाती है और आपका कंपटीशन वहां पर बहुत ज्यादा, आप कंपटीशन को बीट करने में आपको मदद मिलती है। यू कैन अप्लाई फॉर गोल्डन वीजा, जैसे मैंने पहले बताया था गोल्डन वीजा की हम बात करें। गोल्डन वीजा मतलब अगर आप 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट रखते हैं, आप उतना कैपिटल आपके पास में डायरेक्ट उतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई आप दुकान खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, वहां पे कुछ भी परचेज करते हैं तो डायरेक्ट आपको गोल्डन वीजा के थ्रू गोल्डन पीआर मिल जाता है। तो पीआर जब आपको मिलता है तो उसके 1 साल के बाद में आपको सिटीजनशिप भी वहां पे लीगली आपको मिल जाती है। सिटीजनशिप आप लेंगे तो आप वहां डायरेक्ट वहां रह सकते हैं, वहां रह के भी आप बिजनेस कर सकते हैं, जिसके लिए अगर छोटा इन्वेस्टमेंट है तो आपको थोड़ा सा लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ता है। हाई क्वालिटी लाइफ जैसे हमारी लाइफ है, हम देख जैसे वीडियो भी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखिए अब हमें अपना मतलब अपना ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर इतनी मेहनत हम पोर्चुगल में करेंगे तो हमारे से 20 लाख 20 टाइम का 20 टाइम का हम ज्यादा उससे बेनिफिट्स कमा सकते हैं। यानी अगर हम 2 करोड़ रुपए पर ईयर अगर टर्नओवर अभी रख रहे हैं तो वहां पे 40 करोड़ का, उतनी ही मेहनत में 40 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। एक नॉर्मल मिनिमम लेवल की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, वहां पे अब जो पोर्चुगल गवर्नमेंट है, पोर्चुगल गवर्नमेंट ने वहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, जिसमें आपको टैक्स इंसेंटिव बहुत अच्छे दिए गए हैं और वहां पे बिजनेस सेटअप करना, इजी डूइंग ऑफ बिजनेस में भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। एंड अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ कंपनीज की, यानी वो कौन कौन सी टाइप ऑफ कंपनीज हैं जो कि आप वहां ओपन कर सकते हैं पोर्चुगल में एज ए इंडियन बिजनेसमैन। तो सबसे पहले पायदान पे आता है इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट इन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जैसे यहां पे ओपीसी रहती है 1% कंपनी, यानी एक ही डायरेक्टर रहेगा और उसमें जो लायबिलिटी आपकी लिमिटेड रहेगी, यानी आपको कोई भी नुकसान हो रहा है तो वो कंपनी का नुकसान है, आपका पर्सनल नुकसान नहीं होगा। जैसे कि ओपीसी कंपनी है ऐसे यहां पे इंडिविजुअल पोर्चुगल में इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, जिसके लिए आपको मिनिमम 5000 यूरो का इन्वेस्टमेंट लगेगा, मिनिमम कैपिटल आपको चाहिए, जिसमें 1/3 यानी एटलीस्ट 33% लिक्विड आपके बैंक अकाउंट में लिक्विड अमाउंट लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और रेस्ट 77% यानी 2/3 रेस्ट वो आपके लिए आपका कुछ एसेट हो सकता है, दुकान हो सकती है, मकान हो सकती है, आपकी कोई बिल्डिंग हो सकती है, आपके कुछ इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिस टाइप की आपकी कंपनी, जिस टाइप का आपका बिजनेस है उस टाइप का कुछ भी आपका गुड्स हो सकता है, लेकिन 33% यानी 1/3 आपके पास में लिक्विड अमाउंट लिक्विड कैपिटल आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप की कंपनी, ये आती है लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे आपको चालू करनी है तो मिनिमम 5 डायरेक्टर आपको चाहिए, 5 पार्टनर्स आपको मिनिमम चाहिए और कैपिटल मिनिमम 50,000 यूरो आपको चाहिए, 50,000 मिनिमम कैपिटल आपको लगने वाला है। थर्ड टाइप की अगर कंपनी बात करूं, लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी में मिनिमम आपको 2 डायरेक्टर चाहिए। जैसे यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर रही है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी ओपन कर रही है हिंदुस्तान में, तो आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, तो यहां भी आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए आपको? मिनिमम 50,000 यूरो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर मैं 4th नंबर की लास्ट कंपनी की बात करूं तो वो कोऑपरेटिव कंपनी आती है, कोऑपरेटिव पार्टनरशिप आती है, जिसमें मिनिमम 5 डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो वो उसमें कैपिटल मिनिमम आपको 25,000 आपको मिनिमम कैपिटल चाहिए अगर आपको कोऑपरेटिव, पर वो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो आपके काम का नहीं है। आपके काम का जो नॉर्मली रहता है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड पार्टनरशिप
एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी जो कि ज्यादातर हिंदुस्तानी लोग वहां पे ओपन करते हैं। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूं, ग्लोबल एक्सपोर्ट का टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी। तो पोर्चुगल की इकोनॉमी भी जबरदस्त आपको यहां देखने को मिल रही है। 350 बिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है पोर्चुगल का। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा कंट्री है, 1.04 करोड़ का ही पॉपुलेशन, जिसमें से 82,000 इंडियंस ही है जो लीगली वहां पे रह रहे हैं एज पर दी एम्बेसी लीगल ऑथेंटिक डाटा। अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम की, तो 24,264 यूएस डॉलर का वहां पे जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो आता है। अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें कि टोटल कितना एक्सपोर्ट कर रहा है पोर्चुगल, तो पोर्चुगल टोटल एक्सपोर्ट कर पा रहा है 67.06 बिलियन यूएस डॉलर का। टोटल इंपोर्ट की बात करें कि इंपोर्ट कितना कर रहा है, तो टोटल इंपोर्ट कर रहा है 89.5 बिलियन यूएस डॉलर का, यानी इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है हिंदुस्तान की तरह। यानी हम भी एक्सपोर्ट डिफिशिएंट कंट्री है और पोर्चुगल भी एक्सपोर्ट डिफिशिएंट कंट्री, एक्सपोर्ट कम कर पा रहा है और इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। अगर मैं बात करूं जो कैपिटल है वो लिस्बन कैपिटल है, लैंग्वेज वहां पे पोर्चुगीज चलती है। और मेन इंपोर्ट्स की बात करूं क्या क्या ज्यादा इंपोर्ट करता है, रबर प्रोडक्ट ज्यादा इंपोर्ट करता है, लेदर प्रोडक्ट ज्यादा इंपोर्ट करता है, हिंदुस्तान से भी इंपोर्ट करता है। आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिए तभी तो हमारी कंट्री में आएगा डॉलर। तो लेदर प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कीजिए, उसको ऑर्गेनिक केमिकल आप एक्सपोर्ट कीजिए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट आप हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट कीजिए, प्लास्टिक प्रोडक्ट आप उसको हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट कीजिए, वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करता है। अगर मैं बिजनेस वीजा की बात करूं तो नॉर्मल जो बिजनेस वीजा है वो 3 मंथ्स के लिए यानी 90 डेज के लिए आपको मिलता है। तो उसके लिए आपके पास में ओरिजिनल पासपोर्ट रहना चाहिए जिसका मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ्स आपको लग जाते हैं। बिजनेस वीजा फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना, वो फिल कर देना है। और आपके पास में जो ट्रेवल इंश्योरेंस है, ट्रेवल इंश्योरेंस आपके पास में होना चाहिए जिसका कवरेज मिनिमम 30,000 पाउंड होना चाहिए, यूरो नहीं, 30,000 पाउंड आपके पास में मिनिमम होना चाहिए। आपके पास बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए कि जितना आप स्टे वहां करेंगे वो सब खर्चा आपके पास में है कि नहीं। और इतना आसान है बिजनेस वीजा लेना, आप अप्लाई कीजिए, आपके पास में तुरंत आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि पोर्चुगल को टारगेट कर रहा है, पोर्चुगल में अपनी कंपनी ओपन करना चाहता है, हिंदुस्तान में वो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, वो बिजनेस करना चाहता है, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सप्लोर करना चाहता है। और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।